नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ है सुप्रियो भट्टाचार्य जी। इन्होंने घोषणा की कि बिहार की राजनीति में इनका राजद के साथ कोई दखल नहीं होगा। सुप्रियो जी, कहीं ना कहीं ये आपकी और आपकी पार्टी की राजद के साथ गठबंधन तोड़ना नुकसान नहीं है? हमें नुकसान नहीं लगता, किस क्योंकि आधार पर कह सकते हैं कि नुकसान? हमारे अपने वोटर्स के बीच में हमारा कमिटमेंट है, हम उस कमिटमेंट को लेके आगे बढ़ेंगे, हमको नुकसान नहीं है। आप पहले कह रहे थे कि हम 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चूँकि राजद से बात नहीं बनी। आप कितने सीट सोचे थे कि हम राजद के साथ गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव? हम लोगों ने पहले ही इच्छा व्यक्त कर दी थी, अपने सीटों का प्रेफरेंस बता दिया था। वो जब बातचीत होती है तो एक परसेप्शन के लिए एक फिगर रखा जाता है, लेकिन जब निर्णय का क्षण आता है सभी लोग चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। उस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन था, लेकिन अब जब हमको लड़ना है तो हम जो अपना सही वैल्यूएशन है उन्हीं सीटों को छांटकर हम चुनाव लड़ेंगे। चूँकि लालू जी जो राजद के सुप्रीमो हैं वो अभी इलाजरत है रिम्स में, क्या कुछ उनसे कुछ बात बनी इस बारे में? इस मुद्दे पर कुछ बात हुई? बात बनती तो हम अकेले चुनाव लड़ते क्यों? इस मुद्दे पर कुछ बात हुई कि आप चुनाव अकेले लड़ रहे हैं? नहीं, वो अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, वो अंडर प्रिजन है, तो उसमें राजनीतिक बातें क्या होगी? तो आप जो अकेले चुनाव लड़ने का जो आपने घोषणा की है, क्या लगता है बिहार में इस तरह का जनाधार आपको मिलेगा? मेरे पास जनाधार है तभी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपका सवाल ही मतलब, हम कहते हैं ना कि यदि मतलब मौसी का यदि मोछ होता हम मामा कहते, तो आपका सवाल ही उस प्रकार का है। जब मेरे पास जनाधार है, मेरा कार्यकर्ता है, मेरा समर्थक है, तब तो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो राजनीतिक पहलू है, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन उस तरह का जनाधार नहीं बंधु, हर आदमी पत्रकार नहीं बन सकता ना। आपकी योग्यता है कि आप पत्रकार बने, उसी तरह हमारी भी योग्यता है कि हम वहाँ चुनाव लड़ें। 7 सीट पहले चरण के लिए या फिर तीसरे चरण? आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए ना, आपको हमेशा चाय पिलाएंगे। आप एक दिन क्यों चाय पीना चाहते हैं? ये संबंध बना रहेगा आपका और हमारा। अभी जो आपकी महागठबंधन में, झारखंड की महागठबंधन में एक मंत्री है, श्रम मंत्री सत्यनारायण भोक्ता जी, जिसको आपने मंत्री पद का दिया। आपने कहा भी कि हमने उनको अंधेरे से उजाला में लाया, उनका दिया जलाया। अब क्या इस तरह सेम बनी रहेगी या फिर कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा? आप क्या मेरे वार्ता में आपको कहीं लगा कि मैं उस दिया को फूंक मार के उड़ाने वाला? लेकिन कहीं ना कहीं आपने एहसान जताया कि हमने उन्हें अंधेरा से उजाला में लाया। एहसान नहीं जताया, हकीकत से रूबरू करवाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सुप्रियो भट्टाचार्य जी। इन्होंने घोषणा कर दी है कि ये 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अकेले दम पर लड़ेंगे। इस बीच अगर बात बन जाती है तो क्या फिर आप वापसी करेंगे या फिर अपना फैसले पर अटक रहेंगे? देखिए, हम तीर कमान वाले लोग, कमान से यदि तीर निकल गई तो वो तरकश में वापस नहीं आती। हम लोगों ने एक लंबा समय इंतज़ार किया, उसके बाद इस कठिन घड़ी पर आकर हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा। हम पहले भी कहते आए हैं, हम सम्मान के साथ समझौता कभी नहीं करते, और आज इस बात को बोलने में कतई हिचक नहीं कि राजद द्वारा जो राजनीतिक मक्कारी की गई है, उस मक्कारी के खिलाफ हम बोलने को मजबूर हैं। क्योंकि 2 दिन पहले हम लोग देखे थे कि जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, राजद के अध्यक्ष तेजस्वी जी ने अपने मुंह से कहा था, वो ध्वनि आज भी है हमारे पास में, कि हम 144 सीटों पर लड़ेंगे, जिसके तहत हम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका नेतृत्व अभी मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, उनको अपने साथ रखेंगे।
ये तेजस्वी जी का कहना था। हम लोग शुरू से इस बात को कहते रहे कि ये राज हम लोगों ने संघर्ष करके लिया है, कोई खैरात में नहीं मिला। हम बिहार से भी चुनाव लड़ेंगे तो हमें किसी की राजनीतिक खैरात नहीं चाहिए, हमें राजद का समर्थन नहीं चाहिए, हमें जदयू का भी समर्थन नहीं चाहिए। हम लोग इतना सक्षम हैं अपनी शक्ति के साथ कि हम जो सीट पर चुनाव लड़ेंगे हम उन सीटों पर अपना विजय हासिल करेंगे। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि बहुत कम सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम कटोरिया से चुनाव जीतेंगे, हम धमदाहा से चुनाव जीतेंगे, हम मनिहारी से चुनाव जीतेंगे। आगे के दिनों में हम पीरपैती और नाथनगर में भी चुनाव जीतेंगे। ये अभी का निर्णय है हम लोगों का। 3 चरण में चुनाव होना है। हम लोग अपने संगठन के साथ में बराबर संपर्क में, और फर्स्ट से लेकर सेकंड थर्ड फेज में हम चुनाव लड़ेंगे। किसी के कृपा पात्र होकर हम लोगों को राजनीति नहीं करनी। आपको आपका 144 सीट मुबारक हो, फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी विधानसभा का। जब आप दस्तक करेंगे विधानसभा के दरवाजे पर तो इतने ही सीटों की कुंडी हमारे हाथ में रहेगी। आज 7 सीटों पर निर्णय किया है। आगे हम लोगों की बातचीत जारी है।